करते हो। ये देखो साइंस के रेक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, कभी भी साइंस के रेक्स से उसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला में लिखा है साइंस के रेक्स कभी भी हो तो उसको ऐसे चेंज करना है। कैसे चेंज करना है बताओ। साइंस के रेक्स का फॉर्मूला होता है ये, साइंस के रेक्स का कभी भी इंटीग्रेशन होता ही नहीं। जब भी साइंस के रेक्स हो तो उसको क्या लिखना पड़ता है, 1 माइनस कोस, इसका डबल, जो भी एंगल है इसका डबल कर दो, क्या होगा इसका डबल 2x अपॉन, ये फॉर्मूला होता है साइंस के रेक्स का। तो साइंस के रेक्स का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस, इस एंगल का हमेशा डबल बाई 2। अब इस साइंस के रेक्स की जगह ये लिखा इसका dx। अब दो अलग अलग चीज़ हो गई, इस 2 को कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर जाकर 1/2। अब 1/2 पहले 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का क्या होता है x माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x और प्लस। जब भी साइंस के रेक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता, उसको फॉर्मूले चेंज करेंगे। बताओ नेक्स्ट भी साइंस के रेक्स है, साइंस के रेक्स है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा 1 माइनस कोस, इसका डबल करेंगे, क्या होगा इसका डबल 4x और पूरे क्या पूरे, तो इसका फॉर्मूला है इसका dx और इंटीग्रेशन। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे तो 1/2 बाहर, पहले 1 है उसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस sin 4x अपॉन 4 और प्लस। नेक्स्ट भी साइंस के रेक्स है, क्या होता है साइंस के रेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइंस के रेक्स कभी भी हो तो क्या करना है उसको चेंज करना है। क्या लिखेंगे इसको चेंज कर 1 माइनस इसका डबल करो 6x और पूरे के अपॉन 2 इनटू dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में 2 कांस्टेंट है तो 1/2 बाहर, अंदर पहले 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस cos x का होता है sin x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये भी साइंस के रेक्स से नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, तो इसको चेंज करना है। साइंस के रेक्स होता है 1 माइनस cos, इसका डबल करेंगे तो 10 माइनस 8x और पूरे के अपॉन 2। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका dx करना है। बताओ क्या किया हमने, 2 कांस्टेंट के बाहर आएगा तो 1/2 बाहर, अंदर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos x का sin of x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x माइनस ब्रैकेट के बाद प्लस। ये भी साइंस के रेक्स है, नहीं होता साइंस के रेक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस cos, इसका डबल तो 8 माइनस 10x पूरे के अपॉन में 2 और इसका dx। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल 1/2। अब 1/2 का इंटीग्रेशन sin of x माइनस 10x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x फिर प्लस c। ये भी साइंस के रेक्स है, इसका भी नहीं होता इंटीग्रेशन, छोड़ दो उसको, तो इसको में ध्यान दो। क्या लिखेंगे साइंस का इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है 1 माइनस cos, इसका डबल 4x माइनस 10 और अपॉन 2 और उसका dx। नेक्स्ट स्टेप में 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल 1/2, पहले 1 है उसका इंटीग्रेशन x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin of x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x और फिर प्लस c। ये भी साइंस के रेक्स से नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या लिखना पड़ेगा इसको 1 माइनस cos, इसका डबल तो 8x प्लस 10 और पूरे के अपॉन, ये तो इसकी जगह लिखा है और dx। अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर 1/2, 1 का इंटीग्रेशन रहता है x माइनस cos अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x जो भी और प्लस। ये भी साइंस के रेक्स है, नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, साइंस का 1 माइनस cos, इसका डबल 2ax प्लस 2b अपॉन, ये किसका, इसका फॉर्मूला ही है, इसका dx कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अब आसान है, इस 2 को बाहर ले जाएंगे 1/2,
पहले 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x माइनस cos x का sin x प्लस b अपॉन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो भी कोएफिशिएंट है वो प्लस ये भी साइंस के x से नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे 1 माइनस cos उसका डबल 2a प्लस 2x अपॉन उसका dx। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाई 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इसका sin 2a प्लस 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है 2 और प्लस ये भी साइंस के x से नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस cos इसका डबल कर लो 6x अपॉन 2 उसका dx। अब क्या करा हमने 1/2 कांस्टेंट बाहर, तो 1/2 बाहर है, पहले 1 का इंटीग्रेशन x माइनस sin x अपॉन 6 प्लस बताओगे वो सबको फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था बस। ये रूल बन गया, कभी भी साइंस के x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हमको चेंज करके ऐसे लिखना है, कोस के x तो ऐसे लिखना है, टेंजेंट्स के सब इन चारों को कभी भी आए तो इंटीग्रेशन नहीं होता, इन चारों को चेंज करके फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट ये देखो 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x को हटाकर क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला sin नीचे हो जाएगा 2 cos और इसका dx करना है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा टेंजेंट के x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको लिखेंगे secant के x माइनस 1। अब दोनों का अलग अलग, secant के x का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x, ये फॉर्मूला है, secant के x का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c। कभी भी टेंजेंट्स के x आए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको ऐसे चेंज करना है, फिर इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, वो आंसर है। नेक्स्ट बताओ 1 माइनस cos x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इसका dx करना है, 2 से टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 नहीं होगा, इसको चेंज करके लिखेंगे secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 उसका dx, इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x बाय 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1 था, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1/2 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। बताओ पहले क्या लिखना है इसमें, 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos 2x, इसका dx करना है, हो जाएगा इंटीग्रेशन, टेंजेंट स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करके लिखना secant स्क्वायर x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट x अपॉन अंडरस्टूड है कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इसका dx करना है। ये क्या बचा यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर, इसका नहीं होता इंटीग्रेशन, इसको चेंज करके लिखा है secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब दोनों टर्म का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट x बाय 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1/2 माइनस 1 का x प्लस ये 2 यहाँ से हटकर यहाँ पर, ठीक है ना। तो बताओ पहले क्या लिखना है, 2 sin स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x कभी भी नहीं होता, इसको चेंज जरूर करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा secant स्क्वायर x माइनस 1। अब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 का x प्लस 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये तो 1 माइनस cos x हो गया, 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, उसका dx करना है। ये क्या बचा यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 उसका dx करना है, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका होता है secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा इसका x बाय 2 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x और प्लस c।
ये देखो साइन 4x है, इसको लिखना है साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये होगा साइन 4x है ना। साइन स्क्वायर x अकेला है तो इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा 1 माइनस 4, इसका डबल 2x और इसका होल स्क्वायर उसका dx, इसका स्क्वायर करें, नीचे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1/4 बाहर है ना। पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये इसका स्क्वायर आ गया इंटू dx है ना। इसमें 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन cos स्क्वायर 2x का नहीं होता, हम कह रहे हैं cos स्क्वायर x कभी भी हो तो उसको भी चेंज हमेशा करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर 2x को हटाकर क्या लिखेंगे 1/4, पहले 1 का तो हो जाता है नीचे की तरफ प्लस, इसको क्या लिखना है cos 1 प्लस cos, इसका डबल 4x बाई 2 अलग अलग कर दो दोनों के नीचे माइनस 2 cos 2x। अब ये जो भी टर्म्स आगे सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 प्लस हाफ को कंबाइन कर सकते हैं, 1 प्लस हाफ को बट होता है 3/2। अब सबका अलग अलग करना है, पहले 1/4 ब्रैकेट के अंदर जो भी आंसर 3/2 इसके साथ 1 है तो 3/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस इसका sin 4x अपॉन 4 या 8 हो जाएगा, sin 4x अपॉन 4 या 8 माइनस 2 एज इट इज कांस्टेंट इसका sin 2x और फिर बाहर प्लस देख लेना भी किससे पूछा जाए अचानक, कभी बच्चे सोचते रहते हैं वो नहीं चलेगा। sin 4x को कैसे लिखना है sin स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर, ये होगा sin 4x। इसको हटाकर क्या लिखा है यहाँ पर 1 माइनस इसका डबल जो भी है इसका डबल करें तो 2x अपॉन a इसका फॉर्मूला होगा इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू dx। अब स्क्वायर करें तो नीचे 2 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 बार, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये b है इसका स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा, इसका नहीं होगा तो इसको चेंज करना है 1/4 है, पहले 1 है इसको हटाकर 1 प्लस इसका डबल 4x अपॉन 2 दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया हमने माइनस 2 cos 2x उसका dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में कोई चीज़ लाइक टर्म है दोनों 1 प्लस हाफ को हटाकर कर सकते हैं। अब 1/4 बाहर, पहले 3/2 के साथ 1x 3/2 एज इट इज, जो 1 है उसका इंटीग्रेशन x प्लस इसका sin 4x अपॉन 4 होता है 4 और ये 2 ये रहा तो 8 माइनस इसका इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 2 और फिर प्लस c, ये जो कटता है काट के वो आंसर है। बताओ कैसे करें इसको का होल स्क्वायर होता है sin 4x, इसको चेंज करके क्या लिखा 1 माइनस cos क्या लिखना है इसका डबल क्या होगा इसका डबल 2x अपॉन और इस पूरे का होल स्क्वायर उसका dx क्या होगा इसका स्क्वायर करा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस टर्म का हो जाता है इसका हो जाता है, इसका नहीं होता तो इसको चेंज कर दो लिखना है 1 प्लस इसको हटाकर लिखना है 1 प्लस cos 4x और पूरे के अपॉन जो था हमने अलग अलग करा माइनस 2 cos। जो भी टर्म है सबका इंटीग्रेशन हो जाता है, बल्कि 1 प्लस हाफ को हटाकर क्या लिखेंगे पहले 1/4 बाहर है ब्रैकेट के अंदर, पहले इसका इंटीग्रेशन 3/2 इसके साथ 1 है 1 का x प्लस इसका sin 4x अपॉन 4 या 8 माइनस 2 इसका sin 2x अपॉन 2 और प्लस c, ये करते हैं ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या लिखेंगे इसको sin 2x का स्क्वायर और उसका बेस स्क्वायर इनटू dx। sin स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 4x इसका डबल आता है 2 और इसका होल स्क्वायर उसका dx क्या होगा स्क्वायर कराना 1/4 पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, क्या सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस 2 क्या आप सबका हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस हाफ को b के राइट क्या लिख सकते हैं अब 1/4 बार इसका होगा 3/2 प्लस sin 4x
अपॉन 8 टू जा 16 minus 2 sin 4x upon 4 1/2 प्लस नेक्स्ट बताओ क्या लिखना है इसको sin 3x साइंस के 3x को चेंज करके लिखना है 1 माइनस इसका स्क्वायर करें 1/4 इसका नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका दोबारा नहीं होगा इसको 1/4 लिखेंगे 1 प्लस इसका डबल करना है इसका अपॉन 2 अपॉन माइनस का इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस हाफ होता है 3/2 1/4 यहाँ पर लिखेंगे 3/2 प्लस sin 6x अपॉन 6 और प्लस कुछ कैंसिल होता है कर दो वहाँ से ये तो आगे समझ सबको तो बताओ क्या करना है पहले ये होगा sin 4x उसका dx sin के x को हटा दिया 1 माइनस cos उसका डबल 2x 1/4 अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब बताओ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका dx करना ये 1 प्लस हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 1/4 बार इसका 3/2 माइनस sin 2x अपॉन 2 और प्लस इसको क्या लिखा sin 2x इसको हटाकर क्या लिखा हमने 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 उसका स्क्वायर इसका dx नेक्स्ट स्टेप में 1/4 a1 प्लस 4 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x इसका होल स्क्वायर अब किसको चेंज करना है तो अभी भी cos स्क्वायर x दिखे इंटीग्रेशन में हमेशा चेंज करना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को पहले 1/4 लिखा हमने 1 ऐसे इसको चेंज करना है 8x अपॉन माइनस 2 cos 4x इसका dx करना है उससे नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस हाफ को क्या कहते हैं अब इंटीग्रेशन करें 1/4 बार इसका होगा 3/2x प्लस sin 8x अपॉन 8 टू जा 16 माइनस 2 इसको sin 4x अपॉन 4 और 4 क्या आएगा प्लस नेक्स्ट बताओ sin स्क्वायर 3x उसका होल स्क्वायर उसका dx करना है इसको हटाकर लिखा 1 माइनस अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर इसका स्क्वायर 1/4 अंदर 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस इसका इसको चेंज करना है इसको वन प्लस हाफ को क्या लिखा हमने 3/2 अब देखो 1/4 ये हो जाएगा 3/2 ठीक है ना याद है सबको समझ ये बिल्कुल वैसे ही करना है तो क्या लिखेंगे इसको cos के x को हटा दिया 1 प्लस cos इसका डबल 2x अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर इसका dx नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका पहले 1 प्लस इसको डबल 1 प्लस 4
नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, 1 plus 1 प्लस हाफ का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाई, अब लिखेंगे 1 बाय 4 यहाँ पे 3 by 2x plus sin sin 4x अपॉन 4 का 8 प्लस 2 sin 2x अपॉन प्लस नेक्स्ट cos 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया cos 4 2x, इसको चेंज करना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x अपॉन इसका होल स्क्वायर उसका dx, इसका स्क्वायर आएगा 1 बाय 4 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, क्या सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, नहीं इसको नहीं होता, इसको चेंज करना है 1 बाय 4 यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस cos 4x नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस हाफ का मतलब होता है 3 बाय 2, अब 1 बाय 4 3 बाय 2 sin 8x by 16 प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 3x उसका होल स्क्वायर और उसका dx, इसको चेंज करके क्या लिखा 1 प्लस cos 6x अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 1 बाय 4 अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b और उसका dx। नेक्स्ट स्टेप है 1 बाय 4 एज इट इज 1 एज इट इज प्लस इसको चेंज करके 1 प्लस स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस 2 cos 6x इस पूरे का dx का 1 प्लस हाफ को हटाकर क्या लिखेंगे 3 बाय 2 और 1 बाय 4 यहाँ पर आएगा 3 बाय 2 x प्लस sin 12x अपॉन 24 2 जा 24 प्लस 2 sin x by 6 प्लस आएगा प्लस, तो बात समझे, आज भी बताना फर्स्ट और cos square x का whole square, उसके बाद cos सब बोल रही cos square को उसको चेंज कर 1 plus cos 2x by 1 plus cos 2x अपॉन 2 फिर whole square, इसका फिर उसके बाद dx, whole square ओपन करेंगे 1 plus cos square 2x पहले 1 by 4 आएगा, कितने क्वेश्चंस कर चुके 1 by हैं 4 तुम ऐसे मत करा करो पढ़ने के, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2x प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये इसका होल स्क्वायर आ गया, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पार्ट का हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको चेंज करना है 1 बाय 4 पहले 1 प्लस इसको हटाकर लिखना है 1 प्लस cos 4x बाय 2 और प्लस 2 cos 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस हाफ का मतलब क्या होता है 3 बाय 2, अब 1 बाय 4 बार इसको लिखना है 3 बाय 2 1 का x प्लस इसका इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 जा 8 प्लस 2 sin 2x ओके प्लस, अब जो नेक्स्ट बताना cos square 2x का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 2x इसका होल स्क्वायर और उसका dx करना है, इंटीग्रेशन, फिर cos square 2x को हटा के 1 plus cos 4x अपॉन 2 इस पूरे का square होल स्क्वायर dx 1 by 4 बार 1 plus cos 8 cos square 4x plus 2 cos 4x, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसका dx करना है, सर अब बीच वाले को स्प्लिट करेंगे तो 1 by 4 as it is 1 as it is plus as it is को चेंज करके क्या लिखेंगे 1 plus cos 8x by 2 by 2 प्लस 2 cos 4x, इस पूरे का dx करना है 1 प्लस हाफ को क्या कहते हैं 3 by 2 और 1 by 4 बार इसका हो जाएगा 3 by 2 into x प्लस sin 8x अपॉन 8 to 16 प्लस इसका sin 4x अपॉन 4 और फिर प्लस ये कट जाएगा, और जो बताओ नेक्स्ट वन
cos square 3x whole square cos square 3x को 1 plus cos 6x by 2 का whole square 4 बार 1 by 4 बार 1 plus cos square 6x plus 2 cos 6x इस पूरे का dx इसको चेंज करना है 1 by 4 ऐसे 1 plus cos 12x upon 2 plus 2 cos 6x इसका dx है। नेक्स्ट है 1 plus half को क्या लिखेंगे 3 by 2। अब 1 by 4 बार क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन है 3 by 2 plus sin 12x पता मैं समझ एनसीईआरटी में तो यही क्वेश्चन है, वो तुमने वैसे बनाया तो बताओ। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर ये होता है cos 4 dx। इसको चेंज करके क्या लिखेंगे 1 प्लस cos इसका डबल होता है हमेशा, इसका डबल तो 4x का पूरे के अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर इसका dx जरूर लिखना है। अब बताओ स्क्वायर करेंगे तो 1 by 4 पहले ये क्या करना है इसका अब इसको चेंज करना है 1 by 4 as it is 1 as it is plus इसको 1 plus cos plus 2 times cos 4x तो इस पूरे का dx करना 1 plus half का मतलब क्या होगा उससे नेक्स्ट 1 by ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ये और एक ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम तो ये वाला आया था तुम्हारा 6 मार्क का। इनका इंटीग्रेशन निकालना है। ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई में पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पहले cos 6x cos 4x फिर cos 2x into dx। जब भी ऐसा क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख जाते हो ना, इसको फॉर्मूला बन सकता है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 1 by 2 कौन सा फॉर्मूला 2 cos a cos b cos b ये वाला cos a cos b होता है cos of a plus b 10x plus cos a minus b। ये तो इसका फॉर्मूला होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई में cos 2x और उसका dx। इसको दोनों से करना है। क्या करना है इसको 1 by 2 पहला हो जाएगा cos 10x into cos 2x प्लस दूसरा हो जाएगा cos square 2x। इस पूरे का क्या करना है दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड बार 1 by 4 दोबारा फॉर्मूला 2 cos a cos b प्लस cos a minus b। ये तो इसका जगह आ गया प्लस 2 cos स्क्वायर को हमेशा चेंज करते हैं cos स्क्वायर 2x को चेंज करके 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और इस पूरी आंसर का dx करना है। क्या करना है इसका ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना। अब ये सारी टर्म का हो जाएगा इंटीग्रेशन। cos 12x का हो जाता है sin 12x प्लस 1 का x प्लस sin प्लस c। नेक्स्ट इसको भी ऐसे करना है पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर तो फाइंड अब फॉर्मूला बनाना है तो इसको एक साथ कलेक्ट करके क्या करना है 1 by cos a minus cos sin a sin b होता है cos a minus x minus cos a plus ये तो इसका आंसर आ गया इसका इनटू में sin x और उसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसको दोनों से करना है
1/2 पहले बाहर निकले, फर्स्ट हो जाएगा sin x into cos x हो जाएगा ना, माइनस cos टू से मल्टीप्लाई इस पूरे का क्या करना है, ध्यान रखना, इस पूरे का dx, इस पूरे का क्या है dx, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो हमको 2 से डिवाइड करना है, 1/4 तो बाहर होगा, ये sin 2x होता है, साइन 2 sin x cos x ही sin 2x आता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, तो ये तो हो गया sin of 2x, इसका 2 cos है sin b होता है sin a plus b 6x माइनस sin a माइनस b, लेकिन जो भी आंसर इसके बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का sin 6x प्लस का sin 4x, ये तीन टर्म जो बची इन तीनों टर्म का dx करना है, हो जाएगा सबका इंटीग्रेशन 1/4 बाय sin 2x का माइनस minus cos 2x by 2 plus sin cos 6x minus 6x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है ना, लास्ट टाइम किया था वो आंसर। अब बताओ फर्स्ट में क्या करना है, तो we have to write cos 6x cos 4x cos 2x cos 2x into dx, इसको ग्रुप करके क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई 1/2, ये फॉर्मूला होगा 2 cos a cos b, तो cos a plus b plus cos a minus b इनटू में इसके साथ है cos 2x, इसके साथ dx भी है, इन dx को ये लेने दो, cos 2x को दोनों से कर लेंगे ना, तो 1/2 बाहर, ये हो जाएगा cos 10x into cos 2x प्लस cos square 2x, और इस पूरे का जरूर लिखना है, क्या करना है इस पूरे का dx, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड 1/4, यहाँ पर 2 cos a cos b का cos a cos a plus b प्लस cos a minus, ये तो इसका फॉर्मूला प्लस 4x अपॉन 2, और जो भी आंसर इस पूरे आंसर का dx करना जरूरी है, उसे कर जाएगा, सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 नेक्स्ट बताओ क्या करा मैंने, राइट डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा sin 3x इनटू में sin 2x इनटू में sin x, और जो भी आंसर है इसका dx करना है, तो हमने इसको ग्रुप बनाया, इसको बाद क्या करा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहले 1/2 इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला cos a cos a minus cos a plus, ये तो इसका आंसर है, इसके साथ इनटू में sin x और उस पूरे का dx है, इस sin x को दोनों से करा तो 1/1 पहला लिख सकते हैं sin x into cos x माइनस cos 5x, पहले बड़ा एंगल लिख लिया करो हमेशा ना, cos 5x into sin x, और जो भी पूरे का dx, इसका नहीं दोनों का dx है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से इसको करा, 2 से डिवाइड 1/1, ये तो sin 2x होता है 2 sin x cos x, इसके बाद माइनस है, माइनस इसका फॉर्मूला होता है sin of a plus b, माइनस का sin a माइनस, अब माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस का sin x प्लस का sin 4x पूरे का dx का। नेक्स्ट करते हैं 1/1/4 माइनस 4x प्लस बताओ क्या लिखें पहले, cos 6x into cos 4x into cos 2x, और जो भी आंसर इसका dx करना है, अब इसको एक से डिवाइड, 2 से अगर मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2, कौन सा फॉर्म लगे यहाँ पर, cos a cos b, उसका cos a plus b प्लस cos of a minus b, और इसके साथ इनटू में है cos 2x और इनटू में dx। नेक्स्ट स्टेप में पहले 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा cos of 10x इनटू में cos of 2x प्लस दिस इक्वल्स टू cos square 2x, और इस पूरे आंसर का क्या करना है dx, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बाय 1/2, ये 2 cos a cos b
2 cos a cos होता है cos of a plus b plus cos of a minus b plus इसको चेंज करके plus cos 4x upon 2 और इस पूरे आंसर का क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 2 से अब 1/4 बार इसका इंटीग्रेशन sin 12x plus sin 8x plus 1x plus 1 इंटीग्रेशन x plus c नेक्स्ट sin 3x into sin 2x into sin x जो भी आंसर इसका dx इसको एक साथ रखकर इंटीग्रेशन तो 1/2 ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b होता है cos a minus a cos minus a plus 5x ये इसका आंसर है इसका ब्रैकेट में इसका आंसर sin x into dx इस sin x को दोनों से करना है पहले 1/2 sin x minus cos x क्या करना है इस पूरे आंसर का sin x करना उसके बाद तो बार 1/2 ये फॉर्मूला है sin 2x का माइनस बार है तो ब्रैकेट में इसका आंसर आएगा sin a plus x माइनस का sin लेकिन माइनस बार होने का इक्वल टू माइनस sin 6x प्लस sin 4 है वो भी आंसर आ गया पूरे आंसर का dx करना है उसके बाद नेक्स्ट है 1/4 इसका माइनस cos 2x माइनस cos 6x माइनस cos 4x प्लस आगे दोनों क्वेश्चन समझ गए तो पहले क्या लिखेंगे cos 6x into cos 4x into में cos of 2x जो भी आंसर है इसका dx से मल्टीप्लाई इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड 1/2 बार इसका फॉर्मूला 2 cos a cos b cos a plus cos a minus ये इसका आंसर है इसका into में cos 2x into dx मल्टीप्लाई इसको इससे करना है इसी को इससे करना है पहले ये 1/2 बाहर लिखना है फर्स्ट पार्ट आएगा cos of x cos 2x plus cos square 2x इस पूरे आंसर का dx हमारा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड 1/4 ये फॉर्मूला होगा 2 cos a cos b का मतलब cos of a plus cos a minus b अब प्लस लिख दिया प्लस 2 लिख दिया cos 4x प्लस इसका डबल 4x अपॉन 2 जो भी आंसर इसका पूरे आंसर का dx करना है 2 से अगर चार टर्म अलग अलग है सबका हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन descending order यानी कि मैंने sin 3x into sin 2x into sin x into dx उससे नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 से मल्टीप्लाई इसको 2 से डिवाइड 1/2 अब बताओ कौन सा फॉर्मूला cos a sin b फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 sin a sin b 2 sin a sin b होता है cos a minus b minus 5 a plus b तो 5x इस पूरे आंसर का इनटू में है sin x और इनटू में dx मल्टीप्लाई उससे नेक्स्ट स्टेप में 1/x तो इससे करा sin x minus cos 5x इनटू sin x उस पूरे का dx 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड 1/4 ये sin 2x होता है माइनस अगर बाहर है तो इसका आंसर ब्रैकेट में रखेंगे पहले 2 cos a sin b का मतलब होता है sin a plus माइनस sin लेकिन माइनस अगर ब्रैकेट खोलें तो माइनस का sin 6 है प्लस sin 4x ये भी आंसर इस पूरे का क्या करना है 1/4 क्या लिख रहे हो आप ये इसका माइनस माइनस प्लस cos 6x plus 6 minus cos 4x plus क्लियर है सबको
इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आंसर है। बताओ पहले क्या करें इसमें, या अगर एक बार सारे हो जाए तो 7.3 भी हो जाती, 4 भी हो जाती, लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना, फिर भूल जाओगे तुम गेट से बाहर जाके भी। अब इन जगह स्टार्टिंग से करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे ताकि तुमको दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, 1/2। ये क्या हो गया, 2 cos a plus b प्लस cos a minus b। ये तो इसका आंसर है। इंटू में क्या है, cos 2x और इंटू में dx। इसको इससे करना है, इसी को इससे करना है, 1/2। पहला पार्ट हो गया cos of 10x इंटू में cos 2x प्लस दूसरा क्या हो गया cos square 2x। इस पूरे आंसर का क्या करना है, dx। दूसरे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई इसको करा, तो क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको, तो 2 से डिवाइड, 1/4। यहाँ पर फॉर्मूला 2 cos a cos b, cos a plus b और प्लस cos a minus b प्लस 2 ऐसे इसको हटाना है। उसका dx ऐसे नहीं लिखना, ये dx इसके साथ नहीं है, पूरे आंसर का dx है। ये 2 से 2 कट जाएगा, सबका dx करना है, हो जाएगा फर्स्ट साइड प्लस वन का तो x तो फिर पक्का गया समझ। नेक्स्ट और ऐसे मत करना जैसे लास्ट टाइम हमने कराया था, बच्चे के साइन 5, 4 और 3 आ गया तो बोला ये नहीं कराया आपने, 1x 2x से कराया था, 5, 4, 3 का नहीं कराया ना नोट्स में। तो ऐसा मत कर देना, रेक्टिफिकेशन सेम ही तो है, चाहे कैसे भी हो। 3 तेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसको एक ग्रुप बनाना है। क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b होता है cos a minus b माइनस cos इस पूरे के साथ इंटू में sin x और इंटू में dx। इस sin x को अगर दोनों से मल्टीप्लाई करें 1/2, पहला पार्ट हो गया sin x sin cos x माइनस दूसरा पार्ट sin x। और क्या करना है, इस पूरे आंसर का dx कितना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2। ये जो फॉर्मूला ये होता है sin 2x माइनस अब अगर ब्रैकेट खोले तो ये हो गया माइनस नेक्स्ट स्टेप में 1/5 फिर प्लस सी। Divide by cos. Sure. cos x minus sin x was often asked. हाँ पहले ये ऊपर तो कुछ नहीं कर पा रहे, cos x minus sin x इसका dx एज इट इज लिखना है ऊपर। नीचे 1 को लिख सकते हैं cos square x plus sin square x sin प्राइम होता है sin x लिख सकते हैं ना सर। तो 1 होता है cos square x plus sin square x। ये सारा पार्ट जो है cos x plus sin x का cos square x क्या हो गया, सारा पार्ट Cos x plus sin x whole ठीक है। अब अगर नीचे वाले को लास्ट टाइम किया था हमने cos x plus sin x को t लेते हैं, क्या लेते हैं cos x plus sin x को लास्ट टाइम किया जैसे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, x का 1 प्लस
और इस पूरे के साथ क्या था dx t का dt ऐसे कहा था। तो ये वाला पार्ट क्या होगा dt और नीचे और 1/t² का इंटीग्रेशन प्लस t को हटाकर उसकी वैल्यू। लास्ट टाइम ऐसे किए थे। अच्छा नेक्स्ट बताओ पहले क्या करा हमने इसके ऊपर cos x उसका dx है cos square x plus sin 1 को हटाकर लिखना है cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x 2 sin x cos x ऐसा लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर जो है वो परफेक्ट स्केयर बन गया किस चीज का ये वाला पार्ट हो गया cos x plus sin x का प्लस sin x को क्या लिया हमने इसका डेरिवेटिव sin x पूरे का dt का 1 * dt। तो ये वाला पार्ट जो ये क्या हो गया इसको t लिया तो t स्क्वायर हो गया 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन और प्लस t को जरूर हटाना है। इस t को हटाकर t किसको लिया था cos x plus sin x का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये cos है ये cos है ये cos सारे cos है ना cos 2 थीटा cos 2x का फॉर्मूला काफी होते हैं। cos में ये होता है 2 cos square x minus 1 ये होता है ना cos में cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square x होता है। एक और होता है cos square x minus इन तीनों में से हमारे लिए इस क्वेश्चन में तो ये चाहिए क्योंकि सारे cos में हो जाएंगे ना। बताओ cos 2x को हटाकर क्या लिखा है यहाँ पर हमने 2 cos square x माइनस है तो ब्रैकेट में रखना है cos 2 अल्फा होगा 2 cos square अल्फा इस पूरे के साथ dx और t चाहिए। उससे नेक्स्ट स्टेप में अगर ब्रैकेट खोलते हैं हम तो क्या होगा मैं यही खोल लेता हूँ ब्रैकेट खोले तो ये माइनस और ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा 2 कॉमन ले सकते हैं यानी 2 कॉमन। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से इसके फैक्टर हो जाते हैं cos x प्लस cos अल्फा इनटू में cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा से ये और ये कट जाएगा दो टर्म बची दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट sin x plus sin अपॉन x का कोएफिशिएंट sin ये कांस्टेंट है जो अल्फा है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता कांस्टेंट के साथ 1 होता है तो cos अल्फा कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन x और फिर प्लस c ठीक है। cos अल्फा अल्फा का मतलब कांस्टेंट है कांस्टेंट का नहीं होता कांस्टेंट तो एज इट इज क्या है इसके साथ 1 तो है ही तो इनटू x आ जाएगा। बताओ क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए cos 2x x minus 1 फिर माइनस है इसका फॉर्मूला है अल्फा माइनस 1 और नीचे है cos x minus cos x इसका मतलब कुछ नहीं है जब तक dx ना लिखें dx का मतलब इंटीग्रेशन अभी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं है अब वो इंटीग्रेशन ब्रैकेट अगर खोला तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1 और माइनस 1 2 अगर कॉमन ले यहाँ पर बचा cos square x माइनस cos square अल्फा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हिसाब से प्लस cos अल्फा दूसरा हो गया cos x माइनस cos अल्फा अगर ऐसा लिखा तो ये वाला पार्ट और ये कट जाएगा दो टर्म बची है पहली cos x sin x अपॉन कोएफिशिएंट x cos अल्फा के कांस्टेंट है इसके साथ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे कांस्टेंट तो एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x इस पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस ठीक है। नेक्स्ट में तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड पहले हम ज्यादातर बड़ा अंक लिखना चाहते हैं हम ऐसा लिखेंगे cos 4x into sin 3x इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड 1/2 cos है sin भी है ना sin x माइनस sin या दोनों को हो जाएगा इंटीग्रेशन दोनों को हो रहा है आराम से 1/2 माइनस cos x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे अभी फर्स्ट भूल गए होंगे इतनी देर में 10 मिनट पहले हुआ था न्यूमरेटर एज इट इज पहले cos x minus sin x एज इट इज इसका dx cos square alpha 1 को चेंज करके लिखा sin square cos square x plus sin ये पूरा पार्ट होता है cos x plus sin x का क्या करा था इसको cos x plus
sin x को हटाकर क्या रखा t, इसका यही पार्ट ऊपर सेम है, ये वाला पार्ट नीचे इंक्रीज किया तो 1/t अभी आंसर या t को हटाकर ये डालना वापस t की जगह वापस में डाल दो, वो इसका आंसर है। नेक्स्ट बताओ। So 2 cos x minus 1 cos 2x का होता है 2 cos x minus 1 minus cos alpha minus इसका dx upon cos x minus 1. अब थोड़ा ऊपर ब्रैकेट खोला तो ये हो गया -2 cos के अल्फा प्लस 1 से 2 कॉमन लिया cos के x minus cos के अल्फा प्लस cos x plus cos x क्या कुछ करते हैं? हाँ cos x minus अल्फा, ये दो टर्म बची पहले cos x का sin x तो cos अल्फा is 1 का x और प्लस 6। नेक्स्ट में पहले बढ़ाएंगे लिखते हैं ना पहले, उसके हिसाब से क्या बचेगा इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 ये फॉर्मूला होगा 2 cos से sin माइनस sin का dx माइनस sin x करते माइनस cos x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x को प्लस 6। अब फर्स्ट बताओ कैसे करना है? cos x minus sin x उसका dx है cos square x plus 2 sin x cos x plus sin x also और इसका इंटीग्रेशन नीचे वाला पार्ट चेंज करके हम sin x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसको t ले लो, किसको cos x plus sin x क्या लिया हमने इसको t, इसका डेरिवेटिव minus sin x plus cos x dx is equal to dt. तो यही पार्ट ऊपर है तो ऊपर वाला क्या होगा dt by d square नीचे इसको t लिया t स्क्वायर तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है minus 1 by t plus c को ला दो उसकी वैल्यू cos 2x को लिखना है 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1 इसका dx cos x minus 1. अब अगर ब्रैकेट सॉल्व करें तो क्या बाद से बात minus 2 cos 1 से minus 2 अगर कॉमन लिया cos x plus cos alpha cos x minus cos alpha cos x plus cos alpha into में ये वाला पार्ट तो ये कट जाएगा 2 तो बाहर है पहले वो लिखना है cos x का इंटीग्रेशन sin x cos alpha into में इसके साथ 1 है 1 का इंटीग्रेशन होता है